तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जी हाँ, ओनली स्टडी कर। आज हम आपसे वादा किए थे कि उच्चारण स्थान पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा दिया है। आज पार्ट 1 आपको फिर से इस अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली स्टडी कर, तो आप देर मत करिए और अभी फिर जाइए, आप प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है उसमें पार्ट 1 देखिए और फिर पार्ट 2 देखना मत भूलिए। आज हम पार्ट 2 व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें आपके उच्चारण स्थान का एक दूसरा वीडियो रहेगा। और आज अगर पढ़ लिए ना, आज आप पढ़ लिए, इसके बाद आपका टोटल जितना है उच्चारण स्थान से संबंधित वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर आज उच्चारण स्थान पार्ट 2 का, जिसमें हम लोग 5 सूत्र पढ़ चुके हैं। कितने सूत्र? 5 सूत्र पहले पढ़ा दिए। हम आपसे वादा किए थे कि 5 सूत्र और पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका पूरा उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी समस्या है, जितना प्रश्न बनेगा ना, उस सारा के सारा प्रश्न यहाँ से आपको, एक भी प्रश्न जो है ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे सोल्व ना हो सके उच्चारण स्थान से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर, 1 नंबर, 5 को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका छठा है, जिसमें ये है पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, जी हाँ दोस्तों, पंचमा अक्षर क्या है? क्योंकि कल याद कीजिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। क्या पढ़े थे? अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ऋतु रसा नाम मूर्धा, इचु यसा नाम तालु, टोटल 5 कल पढ़ाए थे। और आज आपका एक 6 नंबर है जिसका नाम है पंचमा अक्षर, नासिक च। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यमंगना नाम नासिका च। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यमंगना नाम नासिका च। लेकिन हम आपको आसान करने के लिए ना, आसान होने के लिए यहां पर कर दिए पंचमा अक्षर नासिक च, कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का अर्थ क्या है? वर्ग का अर्थ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसी के लिए हम इसका नाम रखे वर्ग। तो यहां पर एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, सब का पंचमाक्षर। बताइए कवर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा? क्या होगा? हम आपसे पूछ रहे हैं कवर्ग का अंग क्या होगा? अंग। चवर्ग का बताइए क्या होगा? य। टवर्ग का बताइए र। तवर्ग का बताइए न। मतलब जितना पंचमाक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर इसमें आ जाएगा। अंतिम अक्षर को हम बोलते हैं पंचमाक्षर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पंचमाक्षर का अर्थ। यहाँ पर पहला है अंग, और अंग का उच्चारण स्थान होता है नाक। किस चीज से होगा? नाक। लेकिन आप याद कीजिए, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, जिसमें कवर्ग आपका कंठ में आ जाता था। तो वो याद रखना है आपको दोस्तों यहाँ पर कि जो अंग का उच्चारण स्थान होगा वो नाक के साथ साथ, यानी कंठ, और कंठ के साथ साथ नाक। आपके एग्जाम में इसी तरीका से ऑप्शन रहेगा, है ना? कंठ भी रहेगा, नाक भी रहेगा, दोनों रहेगा साथ में। अगर मान लीजिए न है, कंठ है, तो कंठ पर लगाओ, लगा दो कंठ पर। नाक न दिया है, केवल कंठ दिया है तो कंठ होगा। और एक कोई एक दिया है नाक या कंठ, तो कंठ दिया है तो कंठ लगा, नाक दिया है तो नाक लगा, और दोनों दिया है तो दोनों में ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पंचमाक्षर हो गया पहला। तो 6 नंबर का आपका पहला अंग, अंग में यानी कंठ प्लस क्या हो जाएगा? नाक। उसी प्रकार छठा का 5वां अक्षर है यहाँ पर, तो इसका उच्चारण स्थान, यह का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु प्लस नाक, यानी तालु प्लस नाक दोनों से होगा। इचु यासा नाम तालु। याद करो, इचु यासा नाम तालु, तो इसीलिए तालु प्लस नाक, पंचमाक्षर का जो होगा तालु प्लस नाक चवर्ग। यहाँ पर टवर्ग आएगा, तो टवर्ग का बताओ मूर्धा, मूर्धा बताए थे, मूर्धा, और प्लस लास्ट तो अंग, यानी न है और है, तो यहाँ पर मूर्धा के साथ साथ नाक होगा। उसी प्रकार न, तो दंत के साथ साथ ऋतु लसा नाम दंता, तो दांत के साथ साथ आपका नाक हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर लास्ट है म। क्या है? म। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका ओष्ठ प्लस नाक। क्यों ओष्ठ? क्योंकि यहाँ पर उपु ओष्ठ, उपु ओष्ठ। तो बताइए उपु पवर्ग आ गया ना, पवर्ग आ गया ना, तो पवर्ग के साथ साथ आप बताइए आया पवर्ग, वाला क्या होगा? म। तो म आ जाएगा तो नाक, लेकिन उपु ओष्ठों पर है तो पफो का अक्षर, इसीलिए ओष्ठ के साथ साथ नाक होगा, है ना? तो पंचमाक्षर आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन नासिक वर्ण है, कौन अनुनासिक वर्ण है? याद रखिएगा, लास्ट वाला अक्षर को हम नासिक वर्ण भी बोलते हैं। जैसे अंग, न, म, लास्ट वाला जितना अक्षर है उसको हम नासिक वर्ण बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में कहेगा निम्नलिखित में कौन नासिक वर्ण है? कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। लास्ट वाला सर पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, और जिसका उच्चारण स्थान नाक से होता है ना, उसी को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अब 7वां सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, एदैतो कंठ तालु। क्या बोले?
क्या बोले, ए दैतो कंठ तालु। अरे वीडियो को पोस्ट करके रोक कर लिख लो, नोट करो। अब इतना सुंदर से हम सजा कर लिख दिए हैं, आपके लिए केवल मेहनत किया गया, केवल आपके लिए। हम जल्दी वीडियो फास्ट बना रहे हैं, मात्र 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का, ताकि आपको आसान हो जाए। आप कोई वीडियो फास्ट बनाएंगे ना तो टाइम का बचत होगा। आप ब्लूटूथ लगाकर, ईयरफोन लगाकर सुना कीजिए, गाना के बदला ये सुनिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एग्जाम के लिए ये जहर है, जहर एकदम एक नंबर देगा, आपको अमृत बनकर एक नंबर देगा, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर हो गया 7वां सूत्र, एदैतो कंठ तालु। क्या बोले, एदैतो कंठ तालु। एदैतो का मतलब क्या है, एक का देखो ना, यहां पर लिखा हुआ इसी में सब है, एदैतो कंठ तालु। तो यहां पर देखिए एदैतो, तो ए का उच्चारण स्थान, ए का अर्थ हो गया ए और ए दोनों, एक अर्थ हो गया ए और ए दोनों। और बताइए दोनों का उच्चारण इसी में सूत्र में कंठ तालु। तो याद कर लो ना, ए दैतो कंठ तालु, देख रहे हो, नोट डाउन करो, ए दैतो कंठ तालु। तो यहां पर है कंठ और तालु, ए दैतो कंठ तालु। बोलना है, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, यकीन मानो याद हो जाएगा। आप बार बार सुनोगे, देखोगे, रास्ता में जा रहे हैं लगा लो, सुनो वीडियो को, है ना, सुनो, आपको याद हो जाएगा। यहां पर ए दैतो कंठ तालु, ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। अच्छा, एक बात आप लोगों को आना चाहिए माइंड में कि सर कल पढ़ा रहे थे अकु विसर्जिया नाम कंठ, तो जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होगा उसे कंठ वर्ण बोलेंगे। तो यहां पर आप पढ़ाए हैं कि पंचमाक्षर नासिक च, पंचमाक्षर यानी लास्ट वाला अक्षर है उसका उच्चारण नाक से होगा, तो उसे कौन वर्ण बोलेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे बोलेंगे हम नासिक वर्ण। यहां पर लिखा हुआ है नासिक वर्ण, जिसका उच्चारण नाक से होगा उसे नासिक वर्ण बोलेंगे। और यहां पर आप कहिएगा सर ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, तो ए दैतो कंठ तालु, तो एक अर्थ होगा ए आई दोनों हो जाएगा, ए आई दोनों होगा, और दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होगा। और जिसका उच्चारण स्थान इन दोनों से होगा ना उसे कोई वर्ण नहीं कहते हैं, कोई वर्ण नहीं कहते हैं। क्यों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा अकेला चलने वाला हीरो बनता है, हमेशा अकेला चलने वाला ही, जो किसी का सहारा नहीं लेता हो, अकेला चलता है, वही नाम रोशन करता है, वही आगे बढ़ता है। सेम कंडीशन अप्लाई होता है। इसीलिए यहां पर कंठ और तालु दूदू को से उच्चारण स्थान, दूदू को सहायता लेकर बोल रहा है एक दूसरे से, इसलिए यहां पर इसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे, कोई वर्ण नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। तो ए आई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु दोनों से होगा, अतः इसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे, कोई वर्ण नहीं कहेंगे, कोई वर्ण नहीं, कोई वर्ण नहीं कहेंगे। काट दू, कोई वर्ण नहीं, अकेला नहीं चलेगा, कहां से हीरो बनेगा, कोई वर्ण नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। अब है उदो तो कंठ ओष्ठम, उदो तो क्या बोले, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ दो तो कंठ ओष्ठम। देखो ना, देखो यहां देखो, ओ दो तो कंठ ओष्ठम। आप कहेंगे सर याद नहीं हो रहा है, अरे लगाओ, सुनो, याद हो जाएगा। तुम मेरे साथ बोलो ना, याद होगा, बोलने से याद होता है, तुम बोलो, है ना। तो यहां पर देखो, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ का अर्थ हो गया ओ और औ दोनों, ओ और औ दोनों, और दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से होगा। किस चीज से होगा, कंठ और ओष्ठ दोनों से होगा। और जिसका उच्चारण 2 गो से होगा उसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे, उसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे। तो बताइए क्या इसका कोई नाम होगा क्या, कोई नाम होगा क्या, नहीं ना, नहीं ना। इसीलिए यहां पर इसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे, यानी ओ औ को हम कंठ ओष्ठ दोनों से उच्चारण स्थान इसका दोनों से होता है, इसीलिए इसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है, देखो ना, ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करो। हम फास्ट बना रहे हैं वीडियो को, तुम्हारे लिए फास्ट बना रहे हैं, कम टाइम को ध्यान रखते हुए 5 से 10 मिनट, इसको चाहे तो 1 घंटा हम लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए हमने मात्र 10 मिनट 15 मिनट, ताकि तुम सुनो, वीडियो देख सके, है ना। इसीलिए मैंने इतना फास्ट में बोल रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर है यानी ओ औ, समझ गए, समझ गए, बताइए ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या होगा, कंठ और ओष्ठ दोनों, कंठ और ओष्ठ दोनों, अतः इसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, यहां पर वकारास से दंतोष्ठम, क्या बोले, वकारास से दंतोष्ठम। अरे कहां हो, देर कर रहे हो, जल्दी जुड़ो ना, जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देर मत करो यार, मत देर करो, ज्यादा देर करेगा तुमसे आगे तुम्हारा साथी निकल जाएगा। यहां से 1 नंबर लाओ और अपना स्थान पोजीशन नंबर 1 बनाओ। यहां पर देखो, यहां पर है, यहां पर बोले वकारास से दंतोष्ठम,
क्या बोले? वो का रास्य दंतोष्टम, वो का उच्चारण स्थान वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होगा। वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होगा। अतः जिसका उच्चारण स्थान दोनों से होगा उसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे, उसे कोई वर्ण नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा, वकारास्य वो केवल वो क नहीं आएगा। क बता चुके हैं, है ना। आपको विसर्जनीय नाम कंठ ये केवल वो के लिए है। वकारास्य दंतोष्टम, तो वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होगा, तो इसे भी कोई वर्ण नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखो ना, लास्ट है और तुमको लास्ट तक याद हो जाना चाहिए। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुमको याद करने से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये अमृत का काम करेगा। जलपान है, पी जाओ तुम, है ना। यहां पर देखो नेक्स्ट बोले नासिक अनुस्वारस्य, नासिक अनुस्वारस्य, यानी यहां पर जो अनुस्वार है ना, ये जो अनुस्वार है, बुनका बिंदी बोलते हैं ना इसको, अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान भी नाक से होता है ना। इसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? नाक से। इसलिए यहां लिखे नासिक अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वारस्य नासिक यानी नाक से होगा अनुस्वार का उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान? अनुस्वार का भी क्या होगा? नाक से। याद रखेंगे, याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसको। 2 बार 4 बार देखो। और एक बात और बताऊं, आपने अपने साथियों के साथ ये लिंक भेज दीजिए, उनको भी बताइए ना कि इतना मजेदार टॉपिक आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। प्रत्येक व्याकरण का टॉपिक वाइज टॉपिक और भी बहुत सारा सब्जेक्ट मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, काफी आसान तरीका से और काफी कम समय में हर चीज आपको नॉलेज हो जाएगा। सब चीज आपको हम देने के लिए यहाँ पर आया है ना। तो जाइए, और आज हम पार्ट 2 बनाए हैं। पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा और इसको ना रोक दीजिएगा, रोक कर लिखिएगा। इससे अच्छा पीडीएफ क्या हो सकता है? आप अपना पीडीएफ खुद तैयार करो ना। तुमको हम छाप कर टेलीग्राम पर दे सकते हैं, देंगे भी, लेकिन तुम अपना हाथ से जो नोट्स बनाएगा ना, वो तुम्हारे काम का होगा, वो तुमको याद रहेगा, वह तुम्हारे लिए जहर बनेगा, अमृत बनेगा, है ना। यानी इसीलिए आप जो है जाइए और पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए और पुनः पार्ट 2 देखिए, और पूरी तरह से इतना अगर देख लेते हैं, फिर आप देखिए पक्का 2-3 नंबर ना बिहार बोर्ड एग्जाम में 10th हो या 12th, 2-3 नंबर पक्का है। यहां से कभी कभी तो 5 नंबर भी पूछता है, यही से शुरुआत कर देता है ना। तो हमने जितना पढ़ाया है उसको आप जाकर देखिए। पहले पार्ट 1 देखना है, पहले क्या देखना है? पार्ट 1, और फिर जाइएगा तो पार्ट 2 देखिएगा। और इसके बाद आपके उच्चारण स्थान से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, है ना। तो एक वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बनाया है, आप जाकर देखिए और कमेंट कीजिए। आप बताइएगा, हो सकता है हमसे कुछ गलती भी हो जाए, हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा गलती आपको नहीं परोसने का, है ना। तो आप जाइए और यहाँ पर इस वीडियो को देखिए और अपने साथी के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ना, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और पुनः हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे, है ना। आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे जो मैं बहुत बता दूंगा, बहुत जल्दी बता दूंगा, है ना। दूसरा टॉपिक मेरा क्या होगा? पहले इस टॉपिक को आप जाइए, पढ़िए, वहां से याद कीजिए, और फिर हम दूसरा टॉपिक जब आएंगे तो उससे पहले हम आपको सूचित कर देंगे और पुनः आप देख लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रहने देता हूं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो इसको पोस्ट करके लिखिए और फिर देखिए, और हम जो बोल रहे हैं ना, वीडियो में बोले हैं, उसको बोलिएगा, याद हो जाएगा आपको, है ना। तो रहने देते हैं आज के लिए। जय हिंद दोस्तों।